हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को 12th क्लास केमिस्ट्री में कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब आपको इसमें दे रखा है कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ये दे रखी है रिएक्शन आपकी प्रोपेनॉन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, ये हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो किससे? प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन में क्या समूह होता है आपका? कीटो समूह होता है। क्या होता है? कीटो समूह होता है। प्रोपेनॉन, सबसे पहले हमें प्रोपेनॉन की बात करनी है तो CH3 1 CO 1 CH3, ये आपका प्रोपेनॉन हो गया प्लस। अब ये प्रोपेनॉन हमें डबल लेना है, तभी हमें क्या है ये चीज प्राप्त होगी। तो आपका CH3 1 CO 1 CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक H और एक O, ये वाला O और एक H यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगी, एक H और एक O आपका हाइड्रोक्सी समूह बना लेंगे। क्या समूह बनाएंगे? हाइड्रोक्सी। और यहाँ पर हमें उपस्थिति लेनी है किसकी? BaOH का होल ट्वाइस की उपस्थिति लेनी है। अब देखो क्या है कि एक H इधर हो जाएगी तो यहाँ पर रहेगा CH3 बॉन्ड C, ठीक है, बॉन्ड CH3 और यहाँ पर OH बॉन्ड। अब यहाँ पर जब ये चीज तो इधर जुड़ गई यहाँ पर, अब यहाँ एक H आपकी लग गई तो यहाँ पर रहेगा आपका CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब देखो ये वाला जो CO था ये इस तरीके से ये लगा दिया मैंने। तो अब देखो काउंटिंग कर लो आपका ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 1 2 3 और 4 और यहाँ 5। चाहे काउंटिंग आप सीधी कर लो और चाहे काउंटिंग इस तरफ से कर लो। कार्बन आपके श्रृंखला में 5 आने, कितने आने? 5 कार्बन आने। देखो यहाँ पर तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 पर OH समूह जुड़ा और 4 पर ही मैथिल जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 हो गया हाइड्रोक्सी। और यहाँ पर 4 ही पर क्या जुड़ा है? मैथिल। 4 मैथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल। अब श्रृंखला चयनित कर लो क्या है इसमें। देखो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5। तो यहाँ पर पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन। उसके बाद आपका 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। क्यों ऑन हुआ? क्योंकि इसमें जो समूह है आपका वो कीटोन समूह है। क्या समूह है आपका? कीटो समूह है। तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसे देखो। नेक्स्ट रिएक्शन क्या दे रखी है आपकी? यहाँ पर दे रखी एथेनल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो यहाँ पर दे रखी सेकेंड रिएक्शन, एथेनल से 3, मतलब एथेनल से 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल
ये हमें रिएक्शन दे रखी ये वाली किससे, एथेनल। अब एथेनल की बात आती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है तो यहाँ से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हमें प्राप्त करना है। तो ये रिएक्शन को हम एल्डोल संघनन भी कहते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसे, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एल्डोल संघनन भी ये रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या हमें एथेनल, तो एथेनल हमारा होता है CH3 बॉन्ड CHO प्लस। अब एथेनल एल्डोल संघनन होता है तो क्या होता है, सेम प्रकार के अणु आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका CH3 बॉन्ड CHO ये भी रहा, ठीक है। अब ये आपका एल्डिहाइड समूह, ये भी एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। अब हमें प्राप्त क्या करना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल प्राप्त करना है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ से एक H ये और एक O, यहाँ से एक H और O प्रतिस्थापित हो जाएगा तो यहाँ पर ये बनेगा। अच्छा, उपस्थिति रखनी है किसकी, तनु NaOH की, किसकी रखनी है, NaOH, इसकी हमें इस उपस्थिति लेनी, तनु NaOH की। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 बॉन्ड CH क्या होगा आपका बॉन्ड, ये इधर आ जाएगा CH3 बॉन्ड CH और बॉन्ड CH2 और अब बाद में आपका CHO और यहाँ पर रहेगा OH, ठीक। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ से एक H इस O के पास चली जाती है और यहाँ पर ये H रहती है उपस्थित। तो यहाँ पर ये रहेगा। अब देखो यहाँ पर काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 4 चेन आपकी सीधी सिलेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा आपका 3 हाइड्रोक्सी, क्या रहेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्यों नल, क्योंकि इसमें जो आपका समूह है वो क्या है, एल्डिहाइड समूह है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा। अब हमारी थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है वो हमारी क्या रिएक्शन है आपकी, जो थर्ड नंबर की, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या करना है, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल ठीक है। हमें क्या है, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम ब्यूटेनल लिख रहे हैं आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, ठीक है, बॉन्ड CHO। तो ये वाला ये चीज जो है ये क्या है, ये ब्यूटेनल है, क्या है ये, ब्यूटेनल। अब ब्यूटेनल से हमें क्या करना, ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त करना है। तो हम स्पष्ट बात है यहाँ पर क्या, Ag2O, ये है रजत दर्पण से हम क्रिया करा देंगे इसकी, रजत दर्पण है ये। यहाँ पर क्या रहेगा, जब हम रजत दर्पण से इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ आपका रहेगा CH3
बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड COOH और प्लस प्लस क्या रहेगा आपका 2Ag हो जाएगा यहाँ पर 2Ag। कंप्लीट रिएक्शन हो गई हमारी। तो हमने किससे आपका ब्यूटेनल, ये वाली जो चीज है ये ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल ब्यूटेनल है ये। तो इससे हमें प्राप्त हुई है क्या, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक नोइक, ये ब्यूटेनोइक प्राप्त हो गया। ठीक है, किससे, ब्यूटेनल से। अब देखो फोर्थ नंबर की रिएक्शन क्या है हमारी, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जो फोर्थ नंबर की रिएक्शन आपकी दे रखी है, एथेनोइक अम्ल से, किससे, एथेनोइक अम्ल से, एथेनोइक एथेनोइक अम्ल से, अम्ल से देखो हम चर्चा कर रहे हैं एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड हमें प्राप्त करना है। तो एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड प्राप्त करना है हमें। तो ये हमें सबसे पहले क्या करना है, CH3COOH, ये देखो रहा आपका एथेनोइक अम्ल। क्या है ये, एथेनोइक अम्ल। और इसे हम गर्म करेंगे और डबल अणु हमें लेने पड़ेंगे। क्या, देखो इसमें कार्बन कितने, 1 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है तो इसके लिए एथ और समूह कौन सा है, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये आपका क्या रहा, एथेनोइक अम्ल रहा। तो एथेनोइक अम्ल को जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, CH3CO और आपका इधर CH3CO और वो आपका यहाँ पर ये रहा आपका एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये आपका रहा। और माइनस का H2O निकल जाता है। ठीक है, क्या निकल जाएगा आपका, H2O निकल जाएगा। तो इस तरह से ये एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक आपका एनहाइड्राइड प्राप्त